सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि देश और समाज से जुड़ी ऐसी ज़रूरी खबरें आपसे कभी मिस न हो। आज हम बात करेंगे उन बुजुर्गों की जो जिंदगी भर मेहनत करने के बाद आज 1,000 रुपये की पेंशन में गुजारा कर रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? ईपीएस यानी एम्प्लॉई पेंशन स्कीम एक सरकारी योजना है जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन देती है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं जो आज बुजुर्गों के लिए गंभीर समस्या बन चुकी हैं। इस वीडियो में हम ईपीएस पेंशनर्स की स्थिति, उनकी मांगों, प्रदर्शन के कारण और सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा करेंगे। यदि आप इस विषय में रुचि रखते हैं या इससे प्रभावित हैं, तो यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। ईपीएस पेंशनर्स की स्थिति, मुख्य जानकारी, विवरण जानकारी। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह। मांग की गई न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रतिमाह। पेंशनर्स की संख्या लगभग 80 लाख। प्रदर्शन का स्थान विभिन्न शहरों में। प्रमुख मांगें: न्यूनतम पेंशन वृद्धि, मुफ्त चिकित्सा सेवाएं। संबंधित मंत्रालय: श्रम मंत्रालय। ईपीएस क्या है? ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जो उन कर्मचारियों के लिए है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत आते हैं। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को उनके सेवा काल के बाद एक निश्चित राशि के रूप में पेंशन मिलती है। ईपीएस की मुख्य विशेषताएं: पेंशन का लाभ। यह योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। योग्यता: इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जो ईपीएफ में योगदान देते हैं। पेंशन राशि: पेंशन राशि कर्मचारी की सेवा अवधि और योगदान पर निर्भर करती है। प्रदर्शन का कारण: हाल ही में ईपीएस 99 पेंशनर्स ने 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। प्रमुख कारण: महंगाई। पिछले कई वर्षों में महंगाई दर बढ़ने के कारण 1,000 रुपये की पेंशन अब अपर्याप्त हो गई है। जीवन स्तर: जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए अधिक राशि की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाएं: चिकित्सा खर्चों में वृद्धि के कारण मुफ्त चिकित्सा सेवाओं की मांग भी उठ रही है। प्रदर्शन का विवरण: ईपीएस 99 पेंशनर्स ने विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किए हैं। ये प्रदर्शन न केवल दिल्ली बल्कि अन्य प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, मुंबई और चेन्नई में भी हुए हैं। प्रदर्शन का तरीका: जुलूस। पेंशनर्स ने कलेक्ट्रेट कार्यालयों के बाहर जुलूस निकाले। ज्ञापन सौंपना: उन्होंने प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को व्यक्त किया। सरकार की प्रतिक्रिया: सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हालांकि श्रम मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले पर विचार करेंगे। प्रमुख प्रतिक्रियाएं: आश्वासन: सरकार ने कहा कि वे ईपीएस 99 पेंशनर्स की मांगों पर ध्यान देंगे। बजट आवंटन: आगामी बजट में इस संबंध में कोई घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है। मांगों का महत्व: ईपीएस 99 पेंशनर्स की मांग केवल एक वित्तीय मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक न्याय और सम्मान का भी मामला है। मुख्य मांगें: न्यूनतम पेंशन वृद्धि 9,000 रुपये प्रति माह की मांग से यह सुनिश्चित होगा कि पुरानी पीढ़ी को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। फ्री मेडिकल सेवाएं: स्वास्थ्य सेवाओं का मुफ्त होना आवश्यक है ताकि सभी पेंशनर्स अपनी चिकित्सा जरूरतों को पूरा कर सकें। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल होना: खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए ताकि वे बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। ईपीएस 90-50 का भविष्य: ईपीएस 99 प्रणाली को सुधारने और इसे अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। सुधार के सुझाव: पेंशन राशि का पुनरीक्षण: न्यूनतम पेंशन राशि को समय समय पर महंगाई के अनुसार बढ़ाना चाहिए।
सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। सरकार को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करना चाहिए ताकि सभी नागरिक लाभान्वित हो सकें। पारदर्शिता। प्रणाली में पारदर्शिता लाने से लोगों का विश्वास बढ़ेगा और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। निष्कर्ष। ईपीएस 99 पेंशनर्स का आंदोलन एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा बन चुका है। उनकी मांगों का समर्थन करना न केवल उनकी भलाई के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है। यदि सरकार इन मांगों पर ध्यान देती है तो यह न केवल पेंशनरों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाएगा। डिस्क्लेमर। यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया सभी विवरणों की पुष्टि संबंधित अधिकारियों या आधिकारिक वेबसाइट से करें।